और बाबा साहब वो मसीहा थे, पूरे विश्व यानी देश के पूरे विश्व के बहुत बड़े मसीहा थे। उन्होंने हमारे हर समाज के लिए काम किया, महिलाओं के लिए खास तौर पे बाबा साहब ने बहुत बड़ी काम किया है। लेकिन आज बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं होते, हम कॉलेज में नहीं होते, हम पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, हम पढ़ भी नहीं सकते। आज हम पढ़ लिख के नहीं है, थोड़ा सा बाबा साहब को समझने लगे। ये हम देवी देवता जो पूछते हैं ये बेकार, इनमें कुछ नहीं है। जो असली हमारे बाबा साहब हैं हम उसको पूजे ना, उन्हें माने। आज हम जो भी हैं यहाँ बैठे हुए उनकी देन है। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। बाकी पहले तो कोई हमें घर से बाहर भी नहीं निकलने देता था, पर्दों में रहती थी लेडी से। अब आज़ाद हैं वो। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। आज मैं मौजूद हूं आईपी पार्क में। यहाँ पर जो अंबेडकर जयंती है उसको मनाने के लिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो अपना आदर्श मानते हैं बाबा साहब अंबेडकर को। उनके आदर्शों पे चलने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के जो आदर्श हैं, उनका संविधान है, उनके जीवन पे असर कर। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाशी। अच्छा, जो आज जयंती है, 131वीं जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर की, तो आप किस तरह से देखती है कि जो उनके आदर्श हैं कितने लोगों के अंदर जा रहे हैं? जी मैडम, बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया है, हमको पढ़ने का अधिकार भी दिया है, चलने का भी अधिकार दिया है। मनुवादियों ने हमको तो कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन आज बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ पर नहीं होते, हम कॉलेज में नहीं होते, हम पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, हम पढ़ भी नहीं सकते। आज हम पढ़ लिख के नहीं है, थोड़ा सा बाबा साहब को समझने लगे। और बाबा साहब नहीं होते हमको तो हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए हम थोड़ा सा, हमारी समाज आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, जो पिएगा वही आगे बढ़ेगा। अच्छा, बाबा महिलाओं पे कितना असर पड़ा है? जिस तरह से 70 साल से ज़्यादा आज़ादी को बीत गए, उसके बावजूद मतलब ये जो बीच का कर्म रहा है, इसमें कितना असर पड़ा है महिलाओं के ऊपर? ये मैडम महिलाओं पर बहुत असर पड़ा है, लेकिन अब जागरूक हो रही हैं महिला, ऐसी बात नहीं है। महिला आगे बढ़ रही हैं। अब जैसे जैसे महिला पढ़ेंगी, थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, महिलाओं में वैसे जागरूक है। और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी जागरूक है। गांव की तरफ मैं अभी अपने पीहर से आई हूँ, अपने गांव की तरफ अलीगढ़ साइड से, वहाँ पे अभी बाबा साहब की जयंती निकाल रहे हैं। लेकिन अभी लोग बागों में ऐसा है कि अभी ठाकुर ब्राह्मण बनिया ये लोग हमारे को किस तरह से देखते हैं हमको पता है। लेकिन अभी बहुत महिलाओं को लिखना तो होगा, लेकिन अभी इतना नहीं है, पहले से बेहतर है। वो बोलते हैं ना कि एक महिला जब पढ़ लिख लेती है तो वो एक पूरे समाज का निर्माण करती है। एक महिला जब पढ़ती है तो समाज का निर्माण करती है। लेकिन ये है कि हमारी एक महिला पढ़ जाती है तो पूरे कवर कर लिए 10 महिलाओं को। लेकिन अभी एक मेरी फ्रेंड आई है नई तो उसके अभी हिंदूवादी में थोड़ा सा वो है। पहले मैं भी ऐसे ही रहती थी हिंदूवादी में। जब मैंने पढ़ा बाबा साहब को थोड़ा सा, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि हमारे बाबा साहब ने कितना कष्ट उठाया था, तो हमने तो कुछ भी नहीं उठाया। आज हमारे बाबा साहब ने पूरी फैसिलिटी हमारे को चलने को, फिरने को, खाने को, पहनने को सब कुछ दे रखा है। सर, आपके जीवन पे क्या असर पड़ा? जी मैम, पहले तो मैं बाबा साहब के 131वीं जन्मदिन पे सबको, पूरे देश को, वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। आपको, आपके रिपोर्टर मीडिया को, जितने को। मैम, हमारे जीवन में ये फ़र्क पड़ा जब हम 1984 से बाबा साहब को समझा। जब हमें पहनने का वो कपड़े भी नहीं मिला करते थे उस समय। जिस समय स्कूल जाया करते थे तो हम फटा हुआ थैला लेके जाया करते थे। उस समय हमने शिक्षा ग्रहण की तो हमने देखा, जाना पैदल जाया करते थे, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर हम पैदल जाया करते थे। तो हमें उस पढ़ाई का महत्व पता लगा कि पढ़ाई क्या चीज़ है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। बिना शिक्षा के कोई गति नहीं है। ज्योतिबा फूले साहब ने भी कहा था, शिक्षा बिन गति नहीं, गति बिन मति नहीं, मति बिना गया आपका जो सब कुछ लुट जाता है। अगर ये आपको शिक्षा नहीं है तो मेन शिक्षा है। शिक्षा से ही हमने बाबा साहब को जाना। और बाबा साहब वो मसीहा थे, पूरे विश्व यानी देश के पूरे विश्व के बहुत बड़े मसीहा थे। उन्होंने हमारे हर समाज के लिए काम किया, महिलाओं के लिए खास तौर पे बाबा साहब ने बहुत बड़ी काम किया है। जिन महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, उनको वो अधिकार नहीं था कि भाई ये तो स्त्री है। इनका नारी, एक तो नारी होती है हाथ वाली, एक होती है नारी, स्त्री को कहा। तो उनको बाबा साहब ने कहा कि नहीं, गाड़ी में 2 पहिए होते हैं जिस तरह से, ऐसे ही महिलाओं का भी उतना अधिकार है जितना पुरुष का होता है। तो वो बाबा साहब से हमें शिक्षा मिली, वही शिक्षा हम अपने बच्चों को देते हैं और समाज में जो हमारे रहने वाले हैं उनको सबको बताते हैं। अच्छा, आपके जो घर की महिलाएं हैं कितनी जागरूक हैं वो? मैम, फिलहाल जो 84% या 85% जागरूक हैं, अभी 15% कमी हैं।
क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक बाबा साहब को नहीं समझोगे, बुद्ध में भारत का जो हम सपना देख रहे हैं, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो तभी संपन्न है। अभी हमारे लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, भय डर बैठा हुआ लोगों के दिलों में। तो ये चीज़ है अभी तक महिलाओं के लिए। लेकिन हाँ, करीब अभी समय लगेगा, क्योंकि बच्चों की जो पीढ़ी आएंगी, पढ़ने लिखी जनरेशन आएगी, तो अभी इनको सुधारेगी। हमारे नहीं, पुराने ख्यालों में लोग डूबे हुए हैं, उनके चक्कर में लोग अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। पुराने ख्यालात में अभी तक लोग डूबे हुए हैं, लेकिन जो हमारे संविधान कहता है, जो असली शिक्षा है उसे जानने में अभी जागरूक नहीं है। अभी असली शिक्षा को जानने में जागरूक नहीं है। लेकिन जो अभी अंधविश्वास को मतलब लोग बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अंधविश्वास हमें डर सिखाता है। और डर क्या है, एक गीत के माध्यम से छोटा सा गीत रखूँगा, 4 पंक्तियों का गीत है, कि उसमें ये कहा है कि बुढ़िया बावली पत्थर पूजन जाए, कि बुढ़िया बावली पत्थर पूजन जाए। तो बुढ़िया को ये कहा है कि जो एक अनपढ़ महिला होती है, वो उस पत्थर को पूजने जाती है, उस पत्थर के बारे में उसे विशेषता पता नहीं, पत्थर है क्या चीज़। कि बुढ़िया बावली तू पत्थर पूजन जाए, पूड़ी करी कचौड़ी कर ली और कर लिया गुलभत्ता। अरे जब बुढ़िया माता को पूजने चली, उस पर मुत गया कुत्ता, उस पर कुत्ता पेशाब कर रहा है। जो माता अपने आप को रक्षा नहीं कर सकती कि मेरे पर पेशाब कर रहा है, तो वो आपकी रक्षा क्या करेगी। फिर कहा है कि घर के बच्चे रो रो सो गए, आप घर के बच्चों को कुछ खाने को नहीं दे रहे ताकि इन्हें ताकत आए शरीर में, इन्हें कुछ मिले। आप वहाँ उन्हें भूखे प्यासे मारने के बाद वहाँ जाके सैयद पे, पीर पे, पता नहीं कहाँ जाते हो, वहाँ जाके भेला चढ़ाते हो जाके, कि घर के बच्चे रो रो सो गए, दहीना गुड़ की डेली, सैयद क्या तेरा फूफा ला गए, वहाँ बांटे ही भेली, अरे बुढ़िया बावली पत्थर पूजन जाए। तो मैम सबसे पहले यही है, मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ, जितने मेरे देशवासी हैं सभी बाबा साहब को समझें, पढ़ें। और बच्चे जितने हैं, सबसे पहले एक महिला अगर एक घर से पढ़ के जाती है तो वो 3 पीढ़ियों को आज़ाद करती है। सबसे पहले अपना परिवार, फिर उसके ससुराल, फिर उसके आने वाली जो पीढ़ी है उन बच्चों को सुधारती है। तो मैं यही चाहूँगा आज के बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पे पुनः और सभी को मेरी तरफ से बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि है और सत नमन। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब शिक्षा होगी तभी एक समाज का निर्माण कर पाएंगे। पहले मेरा नाम राहुल है और मेरे को बाबा साहब के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, ना ही मेरे को बाबा साहब के बारे में इतना पता था कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, अपने उनके जीवन की क्या कहानी थी और किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन को प्राप्त किया और इतने बड़े स्तर पर गए, जिससे कि उन्होंने जो पिछड़ा समाज है, जो असंगठित समाज था, जिसको कभी खाने को रोटी नहीं मिली और क्या कहते हैं समाज में उसको एकता की नज़र से नहीं देखा गया, उस समाज के लिए बाबा साहब ने पूरे देश में पूरे समाज को उठाने का काम बाबा साहब ने जब किया। और बाबा साहब के जो किए गए कार्य थे उनको जब हमने देखा और पढ़ा और जाना, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और संविधान में जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बाबा साहब ने जो संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए, उन अधिकारों से आज हम इस शिक्षा को प्राप्त कर पा रहे हैं। और बोलने का अधिकार जो बाबा साहब ने हमें दिया, उससे हम बोल पा रहे हैं और पूरे देश में कहीं भी जाने का हमें और रिलीजन मतलब मंदिर जाने का या कहीं भी किसी भी प्रकार का अधिकार जो बाबा साहब ने आज हमें संविधान के जरिए दिया है, उससे हम शिक्षित हो पाए हैं और जान पाएँ, अपने आप को जान पाएँ और बाबा साहब के उन ऐतिहासिक कार्यों को जान पाएँ जो बाबा साहब ने हमारे समाज व सभी संगठनों के लिए किया। तो मेरी अपने समाज से यही अपील है कि जब तक हम बाबा साहब के किए गए कार्य और किए गए उनके जितने भी उपकार हमारे समाज पर हैं, उनको जब तक नहीं जानेंगे, जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, उनके जीवन, उनकी बायोग्राफी को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम नहीं जान पाएंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। और जब हम इस बात को जान जाएंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है और बाबा साहब क्यों नीची जाति या अन्य पिछड़े लोगों को बढ़ाना चाहते थे, क्यों, क्या देखा था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनके साथ जो व्यवहार, जो दुराचार उनके साथ हुआ था उनके जीवन में, जब वो शिक्षा प्राप्त करने गए, वो इतनी जर्जर हालत में, इतनी बेकार अवस्था में उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाऊँगा। उस समय उन्होंने उस शिक्षा को प्राप्त किया और समाज के कल्याण में उस शिक्षा का योगदान दिया, जो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में इस बात को ये प्रचलित है। और आज पूरा विश्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को
उनके किए गए इस योगदान के जरिए आज पूरा देश उनको जानता है। यहाँ पे महिला है, इनसे पूछते हैं कितनी शिक्षा कोई ग्रहण करती है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना। अच्छा, कितना पढ़ा है आपने, कितनी पढ़ी हुई है? मैं फ़िलहाल मेरा 10th करा हुआ है मैंने। अच्छा, कितने बच्चे उनको पढ़ा रही हैं? हाँ 3 बेटे हैं। अच्छा, वो पढ़ने जाते हैं? हाँ पढ़ने अच्छा, जाते ये जो बोला जाता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए इतना काम करा, तो वो क्या दिखता है समाज में? क्या महिलाएं भी पढ़ रही हैं या फिर जो घर की 4 दीवारी है उसके अंदर खाने बनाने में ही रह गई हैं? नहीं, पहले से तो खैर महिलाओं में बहुत सुधार है। सब महिला घर से बाहर भी निकल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, बच्चों को भी पढ़ा रही हैं। पहले से बहुत समझदारी है। आप जैसे यहाँ पे जयंती पर आई हैं, तो कहाँ से रहने वाली पहले आप ये बताइए? हम दिल्ली से ही हैं वैसे तो। अच्छा, तो वहाँ पर जाके लोगों को जागरूक करेंगी कि इस तरह का जो हमारे संविधान है उसको माने? हाँ बहुत लोगों को बताया है हमने, समझाया भी है। और बस लेके आए, गाड़ी भर के लेके आए। एक मेरी नई फ्रेंड है जो पहली बार ही हमारे साथ आई है, वो समझ रही हैं कैसे बाबा साहब को मानते हैं, कैसे कई परिवार इस टाइम हमारे साथ में आए, नए लोग आए। मतलब महिलाओं की शिक्षा पे तो असर पड़ा है पहले के मुकाबले? पहले से असर है, समझदार हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं बात को कि ये हम देवी देवता जो पूजते हैं ये बेकार, इनमें कुछ नहीं है। जो असली हमारे बाबा साहब हैं हम उसको पूजें ना, उन्हें माने। आज हम जो भी हैं यहाँ बैठे हुए उनकी देन है। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। बाकी पहले तो कोई हमें घर से बाहर भी नहीं निकलने देता था, पर्दों में रहती थी लेडीज़ें। अब आज़ाद हैं वो। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर रहती है, पर्दों में रहती हैं। अभी भी इतना सुधार नहीं हो पाया है? नहीं अभी खैर नहीं है, पर हो जाएगा, पर टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा अभी। अच्छा, अभी टाइम लगेगा लेकिन सुधार हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर की साइड में आपको दिखाना चाहूँगी, एक पूरा इन्होंने नीले रंग का कपड़े पहने हुए, ये मफलर से डाला हुआ है पट्टा, सर पे टोपी भी लगाई हुई है। इनसे पूछते कितना असर पड़ा है इनका बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जब उन्होंने संविधान लिखा, तो कितना असर इनके जीवन पे पड़ा है। सर, जो बाबा साहब अम्बेडकर आज 131वीं जयंती बनाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है जो उन्होंने संविधान बनाया था कितना असर पड़ा है लोगों के जीवन पे उसका? कम से कम मानो मैम 80% असर पड़ चुका है। बाबा साहब को लोग पहचानने लगे हैं, मानने लगे हैं, जानने लगे हैं। पहले क्या है, पहले 50-25% लोग नहीं जानते थे बाबा साहब को उसमें, लेकिन अब अच्छी तरह मानने लगे हैं, जानने लगे हैं। और बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब की आज सभी 131वीं जयंती बाबा साहब की बड़े पूरे विश्व भर में मनाई जा रही है। और सभी माताएं, बहनें, युवा पीढ़ी जितने भी है सब जागरूक हैं और जागरूक आगे करते रहेंगे और आगे रहेंगे। तो इसी में मैं एक शेर कहना चाहूँगा, गर्मियाँ हसरतें नाकाम से जल जाते हैं और हम बहुजन चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। हम बहुजन चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। यूं तो शमा जलती है परवाने के लिए, नुमाइश के लिए, लेकिन हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। और जब भी है मेरे बाबा साहब आता है, तेरा मेरे नाम के बाद जाने के लोग जमाने से जल जाते हैं। तो यही हमारा कहना है। और सभी जितने हम नन्हे उन्ने बच्चे हैं शिक्षा पे जोर देते हैं। सभी से बच्चे कहते हैं बेटे सबसे पहले हमारा स्कूल है, स्कूल से हम शिक्षित होंगे, स्कूल से आगे बढ़ेंगे हम, और स्कूल से ही हमारा सब कुछ कारोबार, जितने भी हम आगे सत्ता तक पहुंचने का कार्य करेंगे वो हमारे स्कूल से ही होगा और शिक्षा से ही होगा। शिक्षा में हमारा कुछ भी अच्छा, आपने सत्ता की बात की और आपने एक वर्ड बोलता बहुजन। बहुजन जो है हमारे देश में तकरीबन 85 से 90% है, लेकिन वो जब भी 70 तक नहीं पहुंच पा रहा। आज़ादी को 70-75 साल हो गए, 70 से ज़्यादा ही साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा इतनी कम है कि ना तो सत्ता में उसकी भागीदारी है और जब भी वो सड़कों पे मर रहा है। सर, हमारी ये शिक्षा जो केंद्र सरकार है ये हमें वंचित कर रही है। सर, लेकिन संख्या तो आपकी ज़्यादा है ना? संख्या बेशक ज़्यादा है, लेकिन संगठन नहीं है ना। संगठन, अगर हमारा संगठन होगा तो हम शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे और शिक्षा से आगे बढ़ पाएंगे। और हमारा जो जितनी भी जो शिक्षा के आगे बढ़ने की जो नीति है हमारी, वो सब हमारी केंद्र सरकार हमारे लिए हमारे गफलत में डाले पड़ी है। और मतलब स्कूलों में दलिया और मतलब चावल बांट करके हमारे बच्चों को मतलब गुमराह करके और शिक्षा से वंचित किया जा रहा है इसमें। इसलिए हमें पूरी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लोग जागरूक नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, इतने नहीं हो पा रहे हैं इसमें। और फिर भी अपनी कोशिश, संघर्ष के और संगठन से फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले से बेहतर है, लेकिन उतने जागरूक नहीं है जो सत्ता पे काबिज हो सके। हाँ, इतने जागरूक नहीं है जो सत्ता पे काबिज हो चुके। संघर्ष हमें करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जैसे संघर्ष किया उससे ज़्यादा दुगना तिगना संघर्ष करना पड़ेगा हमें।
संघर्ष की ज़रूरत है ताकि जो सत्ता है उसमें अपनी हिस्सेदारी पा सके। यहाँ पे एक और है, इन्होंने भी देखिए ये जो कलर है यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे ये ब्रॉच लगाया हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर आए हैं। इनसे पूछते हैं सर, ये जो आपको लगता है जिस तरह से देश में प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ और लोगों को जागरूक करने के खिलाफ, तो आपको लगता है कि मतलब लोगों को जागरूक करने का जो काम किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो वो कामगार हो पाएंगी या फिर लोगों को जागरूक कर पाएंगी? देखिए, सबसे पहले एक मूवमेंट होता है, हर चीज़ का एक मिशन होता है। हम अपने मिशन पे चलेंगे तो हर जनसंख्या के आधार पे हम बहुमत में ज़्यादा हैं आज भी। वैसे कहने को 85% कहा जाता है, लेकिन अगर समझा जाए तो SC ST OBC और माइनॉरिटी को मिला करके हम 85% बनते हैं, न कि SC ST को मिला के। ST ST को मिला के तो हम 35-36% बनेंगे और SC को ही मिलाया जाए तो 22.5% है। तो जब तक हमारे इन लोगों को अपने मूवमेंट नहीं, बहुजन विचारधारा नहीं समझेगा, जब तक विचारधारा बाबा साहब पेरियार इनकी विचारधारा नहीं समझेगा आदमी, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये क्या किया जाए ताकि लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए, लोग जागरूक हो? सबसे पहले ये मंदिरों का जाना छोड़ दें, सबसे पहले मंदिरों का जाना छोड़ दें तो इनका अपने आप ऑटोमेटिक सुधार होगा, इनका दिमाग भी खुलेगा और ये कुछ सोचने की शक्ति भी रखेंगे। मतलब मंदिरों में जाने से दिमाग बंद हो जाता है? जी हाँ, मंदिरों में जाके ये अपने खून पसीने की कमाई को वहाँ जाके दे आते पंडों को जाके और खुद हो जाते खाली जेब। तो इनका विकास कहाँ से होगा? विकास तो उनका हो रहा है, विकास तो ब्राह्मणों का हो रहा है, विकास तो पंडित का हो रहा है। तो मेन समस्या यहाँ है, जब तक ये वहाँ नहीं छोड़ेंगे, अगर ये जाना छोड़ दें, वहाँ ताले लग जाएंगे, तुम्हारा तरक्की शुरू हो जाएगी। लेकिन लोगों की भावनाएं हैं इसलिए तो मंदिर जाते हैं। आपकी अलग भावना होंगी, लोगों की अलग भावनाएं। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा जिनकी भावना है वो जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोग वो समझें। जब तक बाबा साहब को नहीं पड़ेगा तब तक समझेगा नहीं। अच्छा, मतलब धर्म भी माने और संविधान भी समझे। जब तक संविधान को बाबा साहब ने सब कुछ लिखा हुआ है और बहुत बड़ा हर चीज़ का एक वो लिखे हुए हैं और सारे कुछ बता रखा है, लेकिन आपको समझने की देर है कि आप कौन सा रास्ते पर जाना चाहेंगे। इस रास्ते पर बुद्ध ने कहा ना हाई मार्ग ना लो मार्ग, बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, गौतम बुद्ध ने। और वो मध्यम मार्ग ऐसी चीज़ है, अष्टांगिक मार्ग बाद में आता है। बुद्ध ने कहा कि दुख है तो दुख का निवारण है, पहले तो दुख का कारण है कोई, और जब कारण है तो उसका निवारण भी है। तो जब तक हम नहीं समझेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं कि जी कोई महिला नाच रही है, हमारी बहन बेटी कि जी नाच रही है तो दूसरी कह हम भी नाचने लगे। अगर जी नाच रही है तो ये देख जी क्यों नाच रही है, ये समझना पड़ेगा हमें। वो दुख में नाच रही है, सुख में नाच रही है, जी क्यों नाच रही है, या उस बात को समझेगा कि भाई ये तो अपने सुख के लिए नाच रही है तो हम इसके सुख में सुख साथ दे सकते हैं। अगर वो दुख में अगर नाच रही होगी तो दुख के लिए हमें उसके लिए सहयोग देना पड़ेगा, तब हम समझेंगे मूवमेंट जब चलेगा। अच्छा, तो मतलब क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिस तरह से लोगों को एकजुट किया जाए और सत्ता में अपनी भागीदारी ली जा सके और समाज को बताया जा सके कि देश संविधान से चलता है और उसे पढ़ना ज़रूरी है? यही है, देश संविधान से चलता है। देश ना रामायण से, ना गीता से, ना कुरान से, इनसे नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। हमें जब तक हम बच्चों को समझाएंगे, बच्चे ही हमारे जो अनपढ़ जो बुजुर्ग रहे हैं उनको बताएंगे, क्योंकि वो वोट डालने का समय आता है तो अपने वोट का मतलब वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम संख्या में होने के बाद में हम 100 संख्या हुई और 100 में कम से कम हमारा 40% वोट जाता है और 60% वोट इधर उधर भाग जाता है, क्योंकि वैसे तो हमारी हाजिरी दिखाई देती है कि हम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी हाजिरी दर्ज नहीं होती है। कुछ हमारे समाज के लोग संगठन बना के बैठे हैं, वो संगठन अलग अलग चल रहे हैं, उन संगठनों में हमारे लोग बंटवारा हो चुका है। जैसे भीम आर्मी हो गया और भी कई संगठन है, मैं उनका नाम नहीं, बामसेव तो हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बामसेव तो भीम आर्मी वाले काम नहीं कर रहे। भीम आर्मी वाले काम कर रहे हैं, लेकिन इनको मतलब जो एक भीम आर्मी एक हमारे बाबा साहब ने जो बनाई थी, भीम सेना बनाई थी, और जो उसमें एक उनको संगठन के तौर पे काम करना चाहिए। जैसे कि ये बीजेपी वाला ये लोग करते हैं, RS वाला संगठन है, ये क्या है कि एकजुटता दिखाते हैं, वोट वो बटने बिखरने नहीं देते। हमारे लोग ये सभी संगठन इकट्ठे होकर और बहुजनों को बांध के एक बार लाएं, तो ऐसी बात नहीं है। सत्ता में क्या प्रधानमंत्री कोई भी हमारे समाज का ST ST OBC माइनॉरिटी में कोई भी समाज का बन सकता है और सत्ता में आ सकते हैं। सत्ता से भटक चुके हैं, फ्री का राशन खाने के लिए, फ्री के उसमें चक्कर में अपने लोग को भूल बैठे हैं। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा कि जब अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे तो किसको पहचानेंगे। एक छोटा सा दोहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक शेर था, शेर जंगल में रहता था, तो शेर ने दूसरे शेर से कहा कि तू कौन? कह रहा मैं शेर हूँ। तो
उसे ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो भी हमारा ही बहुजन आदमी था। एक बहुजन दूसरे बहुजन से पूछ रहा है, यूँ कहिए, वो कहने लगा तुम कैसे शेर? कह रहा मैं दहाड़ता हूँ, मैं शेर हूँ। वो कहने लगा तो तुम दहाड़ना, तो उसे तो मैं करने आया था। वो के भेड़ों में रहा था, भेड़ों के झुंड में रहा था वो। तो जब उसने कहा कि भाई तू अपना इतिहास भूल गया, मैं तेरा इतिहास ज्ञात कराता हूँ, तो वो शेर को नदी के किनारे लाता है और उसको कहता अपनी शक्ल देख और मेरी देख। कहता मैं आप तो एक जैसे हैं। कह रहा जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर नहीं है। तो वो शेर कहता है, दहाड़ता बताता है, और दहाड़ना बताने के बाद वो दहाड़ना सीख जाता है। कह रहा मैं शेर बन गया कि नहीं, जिन भेड़ों में तू रोज रहता था उन भेड़ों में जाना, तो तुझे अपने आप ज्ञात हो जाएगा कि तू शेर बना नहीं बना। तो वही शेर 10 कदम दूर से दहाड़ता गया, और जब दहाड़ा तो वो भेड़ सब भागने लगी, सारे भागने लगे। तो कहता अरे बहनों, अरे भाइयों, मैं तो तुम्हारे बीच का आदमी था, मैं तो तुम में रहा था। कि नहीं, अब तू हमारा नहीं है, क्योंकि तू अपना जान चुका है तू किसकी औलाद है। अब तू जान चुका है तू शेर की औलाद है, तू अब तो हमें खा जाएगा। तो जब तक ये नहीं जानेंगे, जब तक बाबा साहब को नहीं जानेंगे हम वो शेर हैं, हमारे इतिहास उठा के देख लिए पीछे से। लेकिन ये क्या है कि अपना इतिहास भूल चुके हैं, भेड़ों में शामिल हो रहे हैं, भेड़ों में, इसीलिए हमारे लोग पिछड़ रहे हैं। धन्यवाद इसके लिए। तो देखा आपने, इनका मानना है कि जब तक जो अपने लोग हैं वो एकजुट नहीं होंगे, तब तक ना तो सत्ता पे काबिज हो पाएंगे, और ना ही अपने जो अधिकार हैं उनके लिए जागरूक हो पाएंगे, और ना ही अपनी शिक्षा के लिए आगे बढ़ पाएंगे, उसे ग्रहण कर पाएंगे। जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपने अधिकारों को समझा जा सके। संविधान जो है हमारा, उसको जानना ज़रूरी है, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि पता चल सके किस तरह से जो देश है वो चलता है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।